भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी है। हालांकि इस मूल्य के नोटों को 23 मई से बैंकों के जमा या बदला जा सकेगा। अभी चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने सभी बैंकों को 2000 रुपये के नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। आरबीआई का ये कदम नवंबर 2016 के उस अप्रत्याशित ऐलान से थोड़ा अलग है जिसमें घोषणा की थी कि आधी रात से 500 और 1000 रुपये के तत्कालीन नोट को चलन से बाहर कर दिया था। अल्मोड़ा की बाल मिठाई और रामगढ़ के फल आड़ू को मिलेगा जीआई टैग। जीआई टैग के लिए नामित हुआ आड़ू उत्पादकों को मिलेगा लाभ और पहचान। अपने स्वाद के लिए विशेष पहचान रखने वाली अल्मोड़ा की बाल मिठाई और रामगढ़ के फल आड़ू को जियो टैग मिलेगा। इसकी कवायद प्रशासन से शुरू कर दी है। जीआई टैग मिलने से इसे विशिष्ट पहचान मिलेगी। जल्द प्रशासन इसका आवेदन वाणिज्य मंत्रालय को भेजेगा। विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट से झटका। विधानसभा सचिवालय में तदर्थ आधार पर नियुक्त 228 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का मामला। विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की विशेष अनुग्रह याचिका एसएलपी को खारिज कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विशेष समिति की रिपोर्ट पर 2016 से 2021 तक तदर्थ आधार पर नियम विरुद्ध नियुक्तियों को रद्द कर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। मजिस्ट्रेट पहुंचाएंगे समूह ग परीक्षा के प्रश्नपत्र। पेपर लीक होने के बाद पहली परीक्षा होने जा रही है 21 मई को। स्नातक स्तरीय, सचिवालय रक्षक, वन दरोगा जैसी कई भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद इस बार यूकेएसएसएससी 21 मई को होने वाली इस परीक्षा में खास एहतियात बरतेगा। कोषागार में सीसीटीवी की निगरानी के रखे गए पेपर को रविवार को मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगे। पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी हर परीक्षा केंद्र पर तैनात रहेंगे। राज्य के 4 जिलों अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून में इस परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए हैं। विधानसभा सचिवालय में आयोग के माध्यम से होगी खाली पदों पर भर्ती। पारदर्शिता के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने की नियमावली में संशोधन की पहल। भविष्य में विधानसभा सचिवालय में होने वाली नियुक्तियों में नियम का अनुपालन और पारदर्शिता हो, इसके लिए स्पीकर ने नियमावली में संशोधन की पहल की है। उत्तराखंड विधानसभा अब सीधी भर्ती के सभी खाली पदों को उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरेगी। शिक्षा विभाग में 315 अकाउंटेंट की होगी भर्ती। शिक्षा विभाग में 955 साथ ही 315 अकाउंटेंट के पदों पर भी भर्ती की जाएंगी। पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव का मानक तय कर दिया है। जल्द ही आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्तमान में बीआरपी के 285 और सीआरपी के 670 पदों पर नियुक्ति होनी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुसार बीआरपी और सीआरपी के साथ ही अन्य पदों पर भी भर्ती जल्द शुरू हो जाएगी। इसके लिए शैक्षिक योग्यता का मानक वही होगा जो एक शिक्षक के लिए अनिवार्य है।